प्रेजेंट कर देते हैं। जरा देख लो, बता दो सब बढ़िया है, स्क्रीन आवाज सब ठीक है। चलो, कभी कभार कुछ बोलता हूँ ना मैं, तो यूट्यूब के हिसाब से बोलता हूँ, ठीक है ना। तो तुम लोग ऐसे ना बर्दाश्त कर लिया करो। जैसे कि हर लेक्चर से पहले अगर बोल रहा हूँ पिछले लेक्चर के बारे में, तो तुम लोग बोलेगे यार देखे हम लोगों ने, हमको क्यों बता रहे हो। वो यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो रहा है, इसकी वजह से मैं बोल देता हूँ, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया करो। ओके फाइन। तो कल क्या हुआ था अपना, प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट होगी, ठीक है ना। आज प्रैक्टिस सेट 3.2 स्टार्ट करेंगे। किसी ने अगर प्रैक्टिस सेट 3.1 नहीं देखा है तो यूट्यूब पे सर्च करो। क्या सर्च करो, M1C3 लेक्चर 2, ठीक है। M1C3 यानी कि मैथ्स 1 चैप्टर 3 लेक्चर 2, ये सर्च करोगे, ठीक है, तो तुमको प्रैक्टिस सेट 3.1 का वीडियो मिल जाएगा। और अगर M1C3 सलमान सर सर्च करोगे तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। अगली बात समझ में। दो लेक्चर्स हो चुके हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, दोनों वीडियोस चाहिए, दोनों लेक्चर्स चाहिए तो ये सर्च करो, सिर्फ 3.1 का चाहिए तो ये सर्च करो, ठीक है फाइन। चलो प्रैक्टिस सेट 3.2 स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो प्री रिक्विजिट है वो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट 3.2 के अंदर हम लोग nth टर्म की बात करने वाले हैं, और nth टर्म के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ही देख लिया था, nth टर्म का फॉर्मूला कैसे आता है, ठीक है। कोई भी टर्म अगर हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। मान लो मुझे पांचवा टर्म निकालना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, n की जगह 5 रख दूंगा, तो मुझे पांचवा टर्म यानी कि T5 मिल जाएगा। ओके फाइन। n में और Tn में क्या फ़र्क है ये भी बता चुका हूँ। n यानी कि रोल नंबर, ठीक है, एग्जाम्पल लेकर के बताया था। n यानी कि रोल नंबर और Tn यानी कि उस रोल नंबर वाला स्टूडेंट, ठीक है। जैसे कि n की वैल्यू मान लो 35 है, तो रोल नंबर 35 की बात हो रही है। रोल नंबर 35 पे कौन होगा, किस, जो भी बच्चा होगा, जो भी स्टूडेंट होगा, ठीक है, उस वो जिस स्टूडेंट की हम लोग बात करेंगे दैट विल बी Tn, ठीक है। ही और शी विल बी Tn, T35 उसको बोलेंगे। अरे बात समझ में। जैसे कि मान लो राम है, इसका रोल नंबर 35 है, ठीक है। तो राम के लिए n की वैल्यू 35 है और Tn की वैल्यू राम खुद है, ठीक है ना। आई होप ये सब याद है तुम लोग को। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले दो एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ मैं, ये टेक्स्ट बुक में ही है, सॉल्व एग्जाम्पल्स में बहुत बेहतरीन लगे इसलिए ले रहा हूँ, एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस नहीं है। पहला एग्जाम्पल, फाइंड Tn फॉर द फॉलोइंग AP, ठीक है। इस AP के लिए हमें क्या करना है, Tn फाइंड करना है। अब यहाँ पर n की तो कोई वैल्यू दिया नहीं है, जैसे कि आगे क्वेश्चंस देखोगे तो यहाँ पर देखो बोलेगा वो फाइंड 20th टर्म, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। n की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई, ठीक है। इस क्वेश्चन में n की कोई वैल्यू नहीं है, हमें बस जनरल टर्म निकाल करके छोड़ देना है Tn, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखो ये AP के लिए मैं A और D निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। हमें पता है, we know Tn is equal to A plus n minus 1 into D, ठीक है। ये फॉर्मूला अपने को पता है। इस AP के लिए A और D निकालेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, Tn मिल जाएगा, बस दैट्स इट, इतना ही करना है, ठीक है। आगे बात समझ में। फॉर द गिवन AP, फॉर द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, A की वैल्यू कितनी है बता दो जरा। A कितना है, A यानी समझते हो ना फर्स्ट टर्म, A3 है, और D कितना है बताओ जरा, D कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 5 है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को उठा लो, किसी भी दो को उठा लो, आजू बाजू वाले कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, और आगे वाला माइनस पीछे वाला कर दो, डी मिल जाएगा। इन दोनों को उठा लिया, 8 माइनस 3 कर दो, 5 आ गया। दिस इज द कॉमन डिफरेंस फॉर द गिवन AP, ठीक है। तो A3 आ गया, D5 आ गया, इन दोनों को उठा करके फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, अपना काम हो गया, ठीक है ना। देयरफॉर Tn बिकम्स A यानी कि 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी कि 5, फाइन। 3 प्लस ये जो 5 है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, n से भी और माइनस 1 से भी, तो 5 इंटू एन विल गिव यू 5n, माइनस 5 वन सा कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अगली बात समझ में। अब देखो ये 3 और ये -5, 3 - 5 कितना होता है बोलो, 3 - 5 कितना होगा,
-2, ठीक है। तो -2 हम लोग लिख लेंगे। अब नेगेटिव नंबर है ना, थोड़ा बाद में लिखे जाते हैं, मतलब शुरुआत में नेगेटिव अच्छे नहीं लगते हैं, इसके लिए हम लोग -2 को बाद में लिखेंगे और पहले क्या लिख लेंगे, 5n लिख लेंगे। समझ में आ गया? तो nth टर्म क्या हो गया यहाँ पर, 5n - 2। क्लियर होगी बात? ये निकाल के रखना था बस, आ गया आंसर। ठीक है। अब कोई बोले कि सर मुझे 10वां टर्म चाहिए, मुझे 10वां टर्म चाहिए, तो 10वां टर्म निकालने के लिए तुम क्या करो, डायरेक्टली यहाँ पर n की जगह 10 रख दो। अब यहाँ से पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से भी 10वां टर्म निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन हम थोड़ी मेहनत कर चुके हैं तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर n की जगह पर 10 रख देंगे, तो वी विल गेट 10th टर्म, T10 अपने को मिल जाएगा, 5 10 जा 50 -2 यानी कि 48। ठीक है। किसी को 25वां टर्म निकालना है, T25 निकाल लो, n की जगह 25 रख दो, यू विल गेट 25th टर्म। ठीक है, यानी कि पता चल जाएगा कि 25th रोल नंबर किसका है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ने क्या निकाले, T10 निकाले ना, T10 कितना आया 48, T10 कितना आया 48, यानी कि 10वें रोल नंबर पे कौन है, 48 है। जैसे 35th रोल नंबर पे कौन था, राम, वैसे यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, 10वें रोल नंबर पे कौन है, 48। ठीक है। एन और टीएन के डिफरेंस को अच्छे से समझ करके लो, कंफ्यूजन होता है बहुत बच्चों को। ओके फाइन। अगला सवाल, चेक वेदर 301 इज इन दी सीक्वेंस। ठीक है, इस सीक्वेंस में क्या 301 आएगा, ये देखना है। कैसे चेक करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि ये कोई तो टर्म है। ठीक है, बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको कोई रोल नंबर असाइन कर दो, मान लो कि ये टीएन है, मान लो कि ये टीएन है। टीएन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसको हम टीएन मानेंगे और एन की वैल्यू निकालेंगे। अगर एन की वैल्यू इंटीजर आ रही है तो हम बोलेंगे कि ये उतनावा टर्म है। ठीक है, और अगर एन की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही है तो हम बोलेंगे कि ये टर्म सीक्वेंस में ही नहीं है। अब इंटीजर आना क्यों ज़रूरी है, ये एक्सप्लेन करूंगा जब सॉल्व हो जाए तब। फाइन, चलो, तो हम लोग सपोज कर ले रहे हैं, हम लोग ऐसे मान ले रहे हैं कि 301 इस सीक्वेंस में है और nth पोजीशन पे है, nth पोजीशन पे। ठीक है, हम लोग बोलेंगे लेट tn बी 301। ठीक है, हमें पता है कि tn जो होता है ना, वो होता है a प्लस एन माइनस 1d। सही है, tn क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d। यहाँ पर a की वैल्यू हियर ऐसे लिख लेना अच्छे से, फॉर द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन a इज कितना है 5, और d बता दो जरा, d कितना है यहाँ पर, बोलो। 6 है, 11 माइनस 5, 11 माइनस 5 यानी कि 6, तो यहाँ पर d की वैल्यू होगी 6, इक्वल टू 5, d इक्वल टू 6 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। tn की वैल्यू कितनी है 301, देखो n नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहे हम लोग, tn सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यहाँ पर n सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, यहाँ tn पता है, n नहीं पता। ये पता है कि राम है, लेकिन उसका रोल नंबर कितना है वो नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्या पता था, यहाँ पर अपने को रोल नंबर पता था, राम नहीं पता था। यहाँ पर राम पता है, रोल नंबर नहीं पता। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर टीएन की जगह पर 301 लिख लेंगे, तो यहाँ 301 लिख लो। ठीक है, तो यहाँ आ गया 301, ए की जगह पर रख देंगे 5 प्लस एन नहीं पता है, एन ही पता लगाना है, टीएन पता है, एन नहीं पता है। ओके, अब ये 5 को ले लो लेफ्ट में, 301 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू, अरे यार डी की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं किया, 6, यहाँ क्या आ जाएगा 6। ठीक है, अब देखो यहाँ से सॉल्व करने के ना दो रास्ते हैं, या तो 6n को अंदर, 6 को अंदर भेज दो, मल्टीप्लाई कर दो दोनों से ब्रैकेट के अंदर, या फिर 6 को यही मल्टीप्लिकेशन में रहने दो, यहाँ से जो भी आंसर आएगा उससे डिवाइड कर देना। ठीक है, चलो, तो कितना हो जाएगा, ये 301 में से 5 चला गया तो कितना बचेगा, 296, राइट, n माइनस 1 इंटू 6। ठीक है, चलो, तो एक काम करता हूँ, मैं ओपन कर ही लेता हूँ इसको। ठीक है, ये ज़्यादा बेटर, अच्छे से समझ में आएगा तुम लोग को। वैसे दोनों मेथड से करोगे चलेगा। 6n माइनस 6, क्या किया, 6 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, n से भी और -1 से भी। इस -6 को अब क्या करो, फिर से लेफ्ट में ले लो, तो 296 प्लस 6 हो जाएगा, दिस गिव्स यू 302 इक्वल टू 6n। ठीक है, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो रही है, 302 डिवाइडेड बाई 6। फाइन, तो n की वैल्यू क्या आ रही है ज़रा बताओ, 6 5 ज़ा 30। ठीक है, जीरो का जीरो पॉइंट लगा करके, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18 एंड सो ऑन, ये ऐसे कुछ तो आएगा 50.33, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ रही है, 50.33 आ रही है। ठीक है, n क्या होता है, रोल नंबर होता है।
हम ये कह रहे हैं, एक्सप्लेन करने दो मुझे, ठीक है, जो भी डाउट रहेगा बाद में पूछो, एक्सप्लेन करने दो, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है? 50.33। n की वैल्यू क्या है? 50.33। हम ये कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट है 301, इसका रोल नंबर 50.33 है। क्या ऐसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? कोई एक स्टूडेंट है, नहीं पॉसिबल है। रोल नंबर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स हो सकते हैं। कभी देखे हो? अरे सर मेरी फ्रेंड है सादिया, उसका रोल नंबर 3.5 है, ठीक है, एक्स का रोल नंबर 3 है, वाई का रोल नंबर 4 है, और मेरी एक फ्रेंड है जेड, उसका रोल नंबर 3.5 है। नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो रोल नंबर्स जो है ना वो फ्रैक्शंस में नहीं हो सकते हैं, डेसिमल में नहीं हो सकते। वैसे भी टर्म्स फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, मतलब टर्म की पोजीशन पोजीशन फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। या तो पहला होगा, या तो दूसरा होगा, या तो तीसरा होगा, या तो चौथा होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? जैसे कि टॉप 3 रैंकर्स की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट रैंक होगा, या सेकंड रैंक होगा, या तो थर्ड रैंक होगा। कोई बोलेगा कि मेरा 2.5 रैंक आया है, अरे भाई नहीं पॉसिबल है यार 2.5 रैंक, ठीक है। तो इसीलिए एन की वैल्यू इंटीजर होना जरूरी है। अगर एन इंटीजर नहीं है, मतलब ये टर्म इस सीक्वेंस में लाई नहीं कर रहा। मान लो यहाँ पर 50 आता, सिर्फ यहाँ पर क्या आता? सिर्फ 50 आता, मतलब ये टर्म जो है इस सीक्वेंस में लाई कर रहा है, और कौन सी पोजीशन पे है? 50th पोजीशन पे है। 50वां टर्म, इस सीक्वेंस का 50वां टर्म 301 है, ठीक है। लेकिन अभी हमें क्या मिल रहा है? 50.33, यानी कि 50.33 वाला जो टर्म है वो 301 है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। 50वें टर्म के बाद सीधा सीधा 51st टर्म होगा, बीच में कोई टर्म नहीं होते। आई होप क्लियर है। अब किसी को डाउट था, पूछो, क्या बोल रहे हो? कोई बोल रहा था कुछ, मैंने बीच में इंटरप्ट कर दिया था। 302 कैसा है बेटा? ये -6 को इधर पे लेफ्ट में लेके जाओगे तो +6 होगा, ठीक है। 296 + 6, बेटा इतना बेसिक्स तो अभी तुम लोग को पता होना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड में आ गए हो। अभी एक एक स्टेप थोड़ी लिख करके बताएंगे कि -6 को इधर लेकर आओ, +6 आया, फिर 296 + 6 करो, 3, फिर भी बताया हूँ मैंने यहाँ पर, फिर भी बताया हूँ, ठीक है। एक ही चीज़ बार बार नहीं बताएंगे ना, थोड़ा स्मार्ट बनो। चलो प्रैक्टिस सेट 3.2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसमें 3 या 4 सब क्वेश्चन हैं, मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ, सेकंड थर्ड और फोर्थ तुम लोग खुद से कर लोगे ठीक है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। फर्स्ट टर्म इज ए, ठीक है, तो यहाँ पर ए की जगह पर लिख लो 1। T1 भी क्या है? 1 है ना। फर्स्ट टर्म और ए दोनों एक ही बात होती है, T1 और ए दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो ए के लिए भी 1 लिखोगे और T1 के लिए भी 1 लिखोगे। T2 कितना है? 8, T3 कितना है? 15, फाइन। T2 माइनस T1 करना है, T2 माइनस T1 यानी कि 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 कर लो, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। फिर T3 माइनस T2 करना है, T3 माइनस T2 यानी कि 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 कितना आ रहा है? अगेन 7। तो किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कैसे आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, सेम आ रही है वैल्यू। क्या है वो? 7 है, 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर 15 माइनस 8 क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, और 8 माइनस 1 भी क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 7। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 7 हो गया, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? चलो, तो ऐसे ही कर रहे हैं बाकी के और भी जो है ना, मैं दिखा देता हूँ एक बार। देखो यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड थर्ड और फोर्थ ये तुम लोग खुद से कर लो, आसान है बहुत, जैसा इसको किया वैसे करना। ओके, सेकंड वाला देखेंगे। डिसाइड whether the following sequence is an arithmetic progression, if so find the 20th term of the progression, ठीक है। हमें पहले पता करना है कि ये सीक्वेंस एपी है भी या नहीं, और अगर एपी है तो फिर इस सीक्वेंस का 20वां टर्म फाइंड करना है, यानी कि हमें पता करना है कि 20वें रोल नंबर पे कौन सा स्टूडेंट है। आई बात समझ में? यानी कि ये क्या दे रखा है? एन दे रखा है, और हमें फाइंड क्या करना है? टी एन फाइंड करना है। आई बात समझ में? ये ठीक है। चलो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। The given APS, the given arithmetic progression is -12, -5, 2, 9 एंड so on, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंस निकाल के देखते हैं। हियर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू -5 माइनस -12
ठीक है, ये बता चुका हूँ पहले भी। ये जो माइनस है ये तो T2 और T1 के बीच का माइनस है और ये T1 का पर्सनल माइनस है, तो अपने पास बचेगा -5 + 12। ठीक है, -5 + 12 इज एज गुड एज 12 - 5 एंड दैट इज इक्वल टू 7, राइट। T3 - T2 की बात कर लेते हैं। T3 - T2 में क्या हो जाएगा, 2 माइनस -5, 2 माइनस -5 मतलब 2 + 5 एंड 2 + 5 इज अगेन 7। एक और निकाल लेते हैं, T4 - T3। जितने दिए हुए हैं सबके नहीं निकालते बैठेंगे, 2-3 निकाल लो, समझ में आ जाता है कि AP है या नहीं है। ठीक है, T4 - T3 कर लो तो मेरे को मिल जाएगा 9 - 2 एंड 9 - 2 इज अगेन 7। तो हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, since the difference is same, since the difference is difference of two consecutive terms, ऐसे अच्छे से लिखना, since the difference of, लिखना कैसे ये बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, two consecutive terms, since the difference of two consecutive terms is same, therefore the given sequences, the given sequence is an arithmetic progression। ठीक है, समझ में आ गया, हाँ ना बोलो। अब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमें क्या करना है, T20 फाइंड करना है। ठीक है, 20th टर्म फाइंड करना है। नाउ 20th टर्म दैट इज T20 फाइंड करना है, यानी n की जगह पर 20 है, n की वैल्यू 20 है, T20 की वैल्यू फाइंड करनी है। n की वैल्यू 20 है, T20 नहीं पता, वो फाइंड करना है। ठीक है, वी नो, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि Tn जो होता है वो होता है a + n-1d। ठीक है, देयरफॉर T20 विल बी a + 19d। समझ में आया ये, यहाँ पर रखो 20 - 1, n की जगह पर 20 रख दो तो ये क्या बन जाएगा 20 - 1। ठीक है, तो T20 = a + 19d हो जाएगा। और ये चीज़ हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में भी देखे थे जब हम लोग Tn देख रहे थे। तो ठीक है, T20 निकालना है तो a में एक कम बार डी ऐड करो। ठीक है, तो 20 के लिए 19 बार डी ऐड करेंगे। T15 निकालना है तो 14 बार डी ऐड करेंगे ए में, फर्स्ट टर्म में, है ना, याद आ रहा है। T96 निकालना है तो ए में क्या करेंगे 95 बार डी ऐड करेंगे। ओके, चलो, तो a + 19d हो जाएगा T20। ठीक है, T20 ही फाइंड करना है तो इसको एज इट इज लिखेंगे। a की वैल्यू है अपने पास, कितना है a -12, हियर ऐसे लिख लो, यहाँ हियर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू -12। ठीक है, द गिवन सीक्वेंस इज एन AP विथ, यहाँ पर ऐसे लिख लो, विथ d इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 7, विथ d इक्वल टू 7। तो a भी है अपने पास, d भी है, दोनों यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो। a की वैल्यू रख दो -12 + 19 इंटू यहाँ पर 7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 140, 140 में से 7 माइनस कर दो, 133 आएगा क्या, देख लो इधर इसका आंसर, -12 + 133, 133 में से 12 चला गया तो कितना बच जाएगा 121। सही है क्या, देख लो ज़रा, 121 आ रहा है। ओके फाइन, दिस इज द आंसर। ठीक है, दिया हुआ सीक्वेंस AP भी है और AP के साथ साथ हमें 20th टर्म भी निकालना था, वो भी हम लोगों ने निकाल लिए। आई होप क्लियर है ये, बढ़ सकते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर, देखो 2 के बाद डायरेक्ट 6 पे आ रहा हूँ, क्यों, 3 4 5 आसान है, देख लो 3 4 5 क्या देखना है, देखो यहाँ पर थर्ड में गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अब यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है, T2 - T1 T3 - T2 ये करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर a कितना है 12 और d कितना है 4। ठीक है, तो ये AP है ऑलरेडी, इसका क्या करना है, डायरेक्ट 24th टर्म फाइंड करना है अपने को, बहुत आसान। इसमें 19th टर्म फाइंड करना है, बहुत आसान। इसमें 27th टर्म फाइंड करना है, बहुत आसान। ठीक है ना, अगली बात समझ में। तो तीसरे में, चौथे में और पांचवें में सिर्फ इतना काम करना है ये तो करने की जरूरत नहीं क्योंकि दे रखा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, तो कर लोगे। 6th वाला देखो क्या बोल रहा है, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, एक क्लास है, एक क्लास है जिसमें वो स्टूडेंट्स हैं जो 5 से डिविजिबल है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो हमें पता करना है कि कितने बच्चे हैं उस क्लास में, कितने स्टूडेंट्स हैं उस क्लास में। कैसे पता करेंगे, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो हमें क्या बोल रहा है, 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स बोल रहा है, तो हम लोग पहले 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स लिख लेते हैं।
थ्री डिजिट नेचुरल नंबर्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं बताओ? थ्री डिजिट नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 100 से 99 तक के तो टू डिजिट नंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा खत्म कहाँ होते हैं? 100, 101, 102 खत्म कहाँ होते हैं? 999 पे खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। दिस इज द लास्ट थ्री डिजिट नंबर, ठीक है। तो इतने टोटल थ्री डिजिट नंबर्स अपने पास, इतने टोटल थ्री डिजिट नंबर्स अपने पास, ठीक है। नेचुरल नंबर्स, थ्री डिजिट नेचुरल नंबर्स। हमें क्या पता करना है कि इनमें से कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं। फाइन। तो इनमें से 5 से डिवाइड होने वाले नंबर हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में मैं लिख लेता हूँ यहाँ थ्री डिजिट नेचुरल नंबर्स that are divisible by sorry that are divisible by 5। ओहो, राइटिंग कभी कभार बड़ी गंदी आती है। बेटा डिविजिबल बाय 5, ठीक है। कौन कौन से होंगे जरा बताओ? 5 से डिविजिबल थ्री डिजिट नंबर। 100 है क्या 5 से डिविजिबल? बिल्कुल, ठीक है। 100 के बाद कौन होगा? सीधा सीधा 105 होगा। 10 करेक्ट। उसके बाद कौन होगा? 110, फिर उसके बाद 115 एंड सो ऑन। ऐसे करते करते कहानी कहाँ तक पहुंचेगी? लास्ट नंबर कौन सा होगा जो 5 से डिविजिबल होगा? 995। ये तो नहीं है। ट्रिपल नाइन तो डिवाइड नहीं होता 5 से, तो ये तो नहीं है। तो लास्ट नंबर जो होगा ना, इट विल बी 995, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनो। एक क्लास है हमारे पास जिसमें ये स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है। पहला स्टूडेंट ये है, दूसरा स्टूडेंट ये है, तीसरा स्टूडेंट ये है, चौथा स्टूडेंट ये है, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है। ये लास्ट स्टूडेंट है, ठीक है ना। ये लास्ट स्टूडेंट है। तो इसका जो रोल नंबर होगा उतने ही बच्चे होंगे क्लास में। समझ पा रहे हो? एक क्लास है जिसमें 30 बच्चे हैं टोटल, ठीक है। तो जो 30वां स्टूडेंट होगा, जो लास्ट होगा, जिसने सबसे लास्ट में एडमिशन लिया होगा, उसका रोल नंबर 30 होगा। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो हमें क्या करना है, इस स्टूडेंट का रोल नंबर पता लगाना है, यानी कि इसकी पोजीशन पता लगानी है, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब यहां पर क्या हो रहा है ना, टीएन दिया हुआ है, एन फाइंड करना है। अभी तक के क्या हो रहा था? एन दिया हुआ हो रहा था, टीएन फाइंड करना था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या किए, 20th टर्म फाइंड करना है, यानी कि T20 फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर n दिया हुआ है, Tn फाइंड करना है। दिस इज n और हमें फाइंड क्या करना है? Tn। अब क्या हो गया कि Tn दे दिया गया है। Tn भी डायरेक्टली नहीं दिया, इनडायरेक्टली Tn दिया है, ठीक है। इनडायरेक्टली उसने अपने को Tn दिया है और हमें बोल रहा है कि n की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो लास्ट पोजीशन पे जो भी नंबर होगा उतने ही नंबर्स होंगे हमारे पास एपी के अंदर। आई बात समझ में? और ये एपी है, ये भी समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। यार बड़ी गंदगी हो गई यहाँ। भाई समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? ठीक है, चलो। लास्ट नंबर विल बी 995। तो हमें लास्ट बच्चा पता है कि 995 है, हमें ये नहीं पता कि ये कितनावा बच्चा है, ठीक है। तो टी एन 995 है, हमें क्या करना है? एन फाइंड करना है। ये स्टूडेंट कितनावा स्टूडेंट है ये फाइंड करना है। अगर हम ये पता लगा लेते हैं तो हम ये बता देंगे कि इस क्लास में कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं। फाइन, चलो तो स्टार्ट करते हैं। द अबव सीक्वेंस the above the above sequence the above sequence is an arithmetic progression with, ठीक है। ये क्या है? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका a विथ a इक्वल टू 100, a 100 है। सही कह रहा हूँ? अरे a मतलब क्या? फर्स्ट टर्म ना, फर्स्ट टर्म 100 है, ठीक है। एंड डी कितना है बोलो? एंड डी इज 5 एग्जैक्टली। बहुत अच्छे, बेहतरीन, ठीक है। चलो मैं ये मिटा देता हूँ, नहीं तो तुम लोग को लगेगा कि सोल्यूशन में ये चीज़ सोल्यूशन में नहीं है, अपने को समझाने के लिए मैंने बताया था बस, ठीक है। चलो तो यहाँ पर ए लिख दिया, डी लिख दिया। अच्छा, और टी एन भी लिख लेते हैं, ठीक है। टी एन कौन है? लास्ट लास्ट टर्म टी एन इज इक्वल टू 995, ठीक है। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है? एन फाइंड करना है। एन की जो भी वैल्यू होगी उतने टोटल टर्म्स होंगे इस सीक्वेंस में। टू फाइंड एन, ओके।
चलो कैसे फाइंड करेंगे, टी का फॉर्मूला अपने को पता है ना, टी का फॉर्मूला लगा देंगे, उससे n मिल जाएगा। वी नो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस सॉरी n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, टी कितना है 995, यहाँ लिख दूँ, टी की जगह 995, ए कितना है 100 प्लस n माइनस वन, नहीं पता n तो, और d कितना है 5। ठीक है, d कितना है 5। इस 100 को लेफ्ट में ले लेंगे तो 995 माइनस 100 हो जाएगा, इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर ओपन नहीं कर रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन को ओपन करके बताया था ना, 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था दोनों से, अब यहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, दूसरा तरीका भी देख लो। ठीक है, 995 माइनस 100 कर लो, कितना मिल जाएगा 895, करेक्ट, n माइनस वन इंटू 5, 5 को ले लो नीचे, तो ये आ जाएगा 895 डिवाइडेड बाई 5, 895 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू n माइनस वन। सही है, तो 5 से डिवाइड करो, 5 वन ज़ा 5, 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25 इक्वल टू n माइनस वन। माइनस वन को लेफ्ट में ले लो, 175 प्लस वन हो जाएगा 176, यानी n की वैल्यू कितनी आ रही है 176। समझ में आया, ये माइनस वन लेफ्ट में आएगा, प्लस वन होगा, 175 प्लस वन गिव्स यू 176, यानी कि n की वैल्यू हो गई 176। मतलब क्या है, मतलब ये है कि 995 का रोल नंबर 176 है, इसका मतलब इस पूरी क्लास में 176 बच्चे हैं, जिसमें से लास्ट रोल नंबर 176 है, और वो लास्ट रोल नंबर वाला स्टूडेंट, अच्छा 4 बचा था क्या यहाँ पर, ओह ओह सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 5 9 ज़ा 45 ना। ठीक है, हाँ, मैंने 2 कैरी कर दिया था, 4 कैरी होगा ना। ठीक है, हाँ करेक्ट, तो 179 आ गया, ये माइनस वन इधर आकर के ऐड होगा, माइनस वन इधर आकर के प्लस वन हो जाएगा, 179 प्लस वन 180, 180 180। तो टोटल कितने नंबर्स है अपने पास, 180 नंबर्स। चलो तुम लोग ध्यान से देख रहे हो, अच्छी बात है। गुड, क्लियर हो गया। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, देर आर 183 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5। स्टेटमेंट लिख लोगे एंड में। ठीक है, देर आर, चलो यही लिख के बता देता हूँ, देर आर 183 डिजिट, तुम लोग पूरा लिखोगे, हाँ 3 डिजिट, ऐसे नहीं लिखोगे जैसा यहाँ लिखा है वैसे लिखोगे, 3 डिजिट, देर आर 183 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5। ठीक, क्लियर हो गया। चलो अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। द 11th टर्म एंड द 21st टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 16 एंड 29 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब इज्जत के साथ है ना, इज्जत के साथ होता है इसका मतलब, नहीं क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जो पहले लिखा हुआ है ना वो पहले को करस्पॉन्ड कर रहा है, और जो बाद में लिखा हुआ है वो बाद वाले को करस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, यानी कि 11th टर्म 16 है और 21st टर्म 29 है, और हमें क्या करना है 41st टर्म फाइंड करना है उसी एपी का। ठीक है, चलो तो सोल्यूशन देख लेते हैं, आसान है बहुत। क्या दे रखा है हमें, 11th टर्म T11 है ना, ऐसे लिखेंगे 11th टर्म यानी कि T11, T11 is 16 and T21 21st टर्म इज 29। सही है, ये कौन बोल रहा है भाई, क्वेश्चन बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, तो यहाँ ऐसे लिख लो G1। ठीक है, T11 16, T21 is 29, फाइंड दी 41st टर्म, टू फाइंड 41st टर्म T41 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बड़ा गंदा लग रहा है T41, फाइन। चलो तो कैसे करेंगे, सब टी एन ही दिख रहे हैं तो टी एन का ही फॉर्मूला लगा देते हैं, देखते हैं कुछ बन जाए। हमें पता है, क्या पता है, हमें पता है कि टी एन जो होता है वो ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। इस हिसाब से T11 क्या हो जाएगा, T11 हो जाएगा ए प्लस 10D। सही है, ए प्लस 10D हो जाएगा, एंड T21 हो जाएगा ए प्लस 20D। सही है, हाँ ना बोलो, T11 ए प्लस 10D, T21 ए प्लस 20D। लेकिन T11 की तो वैल्यू है अपने पास, तो लिख दो यहाँ पर 16, तो ए प्लस 10D की वैल्यू कितनी आ गई 16, सॉरी
और T21 की वैल्यू कितनी है 29, तो a प्लस 20d की वैल्यू कितनी आ गई 29। ओह एक मिनट सर ये तो लीनियर इक्वेशंस हैं दो वेरिएबल्स में, इमेजिन कर पा रहे हो कैसे कैसे? x प्लस 10y इज इक्वल टू 16 एंड x प्लस 20y इज इक्वल टू 29। समझ में आया? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो x उड़ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो x उड़ जाएगा, यानी कि a उड़ जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी, d आ जाएगा तो कहीं एक इक्वेशन में रख देना फर्स्ट में या सेकंड में, तुमको वहां से a भी मिल जाएगा। ठीक है, a और d मिल गया तो T41 भी निकाल लोगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ ना, T41 भी यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, T41 विल बी a प्लस 40d, सही है, a प्लस 40d, सॉरी T41 a प्लस 40d होता है, इसमें डाल देंगे a और d की वैल्यू, T41 मिल जाएगा। लेकिन a और d तो है नहीं, a और d निकालना है, तो कैसे निकालेंगे a और d? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान रहा हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान रहा हूँ। मैं 2 - 1 कर देता हूँ, तुम चाहो तो 1 - 2 भी कर सकते हो। 2 - 1 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 29 बड़ा नंबर है और 16 छोटा नंबर है, उसी तरीके से 20d बड़ा है 10d छोटा है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, या ऐसे लिख लो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, तो कैसे हो जाएगा ये? a प्लस 20d इज इक्वल टू, सीधा करके लिख रहा हूँ उसको, ठीक है ना, 29 इसको इक्वल है ऐसे बोलो, या ये 29 को इक्वल है ऐसे बोलो, एक ही बात है। a प्लस 10d इज इक्वल टू 16। ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर, माइनस की साइन सबको जाएगी अंदर। ठीक है, जैसे माइनस की साइन अंदर सबको जाएगी तो सबकी साइन बदल जाएगी। ठीक है, दिस विल बिकम माइनस, दिस विल बिकम माइनस एंड इवन दिस विल बिकम नेगेटिव सॉरी। ठीक है, आई होप क्लियर है ये। तो a माइनस ए तो हो गया कैंसिल भैया, a माइनस ए हो गया 0। 20d में से 10d चले गए तो कितने d बच गए? 20d में से 10d चले गए तो कितने d बच गए? 10d बच गए, इज इक्वल टू 29 में से 16 चले गए तो कितने बच गए? 13 बच गया। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी हो गई? 13/10। d की वैल्यू कितनी हो गई? 13/10। ओके फाइन। ठीक है, अब इसको चाहो तो 1.3 लिख सकते हो, नहीं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या लिखूंगा? 10d की वैल्यू को ना 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। 10d कितना है? 13 है, तो 10d उठा करके डायरेक्ट 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, a की वैल्यू मिल जाएगी। पुट 10d इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, a भी मिल जाएगा। देयरफॉर 16 इज इक्वल टू a प्लस 10d की जगह पर कौन आ रहा है? 13 आ रहा है। ठीक है, 13 को लेफ्ट में ले लो, 16 माइनस 13 इज इक्वल टू a, यानी कि a कितना हो गया? 3 हो गया। समझ में आया भाई? समझ में आया? हाँ, अब क्या करेंगे? a और d को उठा करके T41 में डाल देंगे। ठीक है, देयरफॉर, या फिर ऐसे लिख लो, नाउ, सही है, नाउ T41 इज इक्वल टू a प्लस 40d। ठीक है, NOW होता है क्या? अच्छा, ये गलत है। ओके, T41 क्या हो जाएगा? a प्लस 40d। a कितना है? 3 प्लस 40 इंटू डी कितना मिला? d मिला 13/10, तो ऐसे फ्रैक्शन में लिखो 13/10। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में कैंसिलेशन होता है, तो यहाँ से उड़ा दो, ये 0 और ये 0 उड़ गया। ठीक है, तो बचा क्या अपने पास? 3 प्लस 4 इंटू 13, 4 इंटू 13 कितना होगा? 52। दिस गिव्स यू 3 प्लस 52। 3 प्लस 52 कितना होता है? 55। सही है, आना बोलो। ठीक है, तो एंड में स्टेटमेंट के फॉर्म में आंसर लिख लोगे। 41st टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 55। एंड में स्टेटमेंट के फॉर्म में आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो 8वां सवाल देखेंगे। 11852 is the arithmetic progression. In this arithmetic progression, which term is -151? इसमें कौन सा टर्म -151 है? ठीक है, तो ये सवाल वैसे ही है जो सॉल्व एग्जाम्पल में था, है ना, ये वाले की तरह, लेकिन यहाँ पर 301 सीक्वेंस में था ही नहीं, यहाँ पर -151 सीक्वेंस में है। ठीक है, इसीलिए n की वैल्यू एक इंटीजर आएगी। देखो अब
हम लोग लिखेंगे फॉर द गिवन एपी, फॉर द गिवन, एक बार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख लिया करो। हाँ, फॉर द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ ना उसको लिख लिया करो। फॉर द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन a इज इक्वल टू 11, ठीक है, एंड d इज इक्वल टू, d कितना हो जाएगा बोलो जरा, जल्दी बताओ, सॉरी, -3 है यहाँ पर d। हाँ, यहाँ पर d जो है ना वो +3 नहीं -3 है। d कैसे निकालते हैं, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स उठा लो, एक के बाद एक आने वाले, और उसमें आगे वाला माइनस पीछे वाला कर लो। 5 - 8, आगे वाला माइनस पीछे वाला, 5 - 8 करोगे यू विल गेट -3, ठीक है। तो a की वैल्यू 11 है और d की वैल्यू -3 है। आगे बात समझ में। तो इस AP के लिए कौन सा टर्म -151 है ये पता लगाना है। Tn इज इक्वल टू, तो हम मान लेते हैं कि Tn जो है ना वो है -151, तो हमें क्या पता करना है, n पता करना है। सपोज लेट करके लिख लो, लेट Tn इज इक्वल टू -151, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। -151 किसका रोल नंबर है, मतलब -51 का रोल नंबर कितना है ये बताना है। -151 ये स्टूडेंट है, कोई तो स्टूडेंट है, इसका रोल नंबर पता करना है। तो क्या कर लेंगे, रजिस्टर खोल के देख लेंगे। यहाँ पर रजिस्टर खोलने का मतलब Tn के फॉर्मूले से n की वैल्यू निकालना। ओके चलो, तो क्या पता है हमें, वी नो, अच्छा यहाँ पर KNOW आता है ना, ये बताए थे तुमने लास्ट टाइम। वी नो Tn इज इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी, ठीक है। तो Tn की जगह लिख दो -151 इक्वल टू a की जगह लिख दो 11 प्लस n-1, n की वैल्यू तो फाइंड करनी है, d की वैल्यू है -3, d की वैल्यू है -3, ठीक है। 11 को लेफ्ट में ले लो, -151 - 11 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3, ठीक है। मैं अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ -3 को, हम लोग उसको सीधा डिवीजन में ले लेंगे। -151 - 11 कितना हो जाएगा, -162, सही है, इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। अब देखो ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो -3 को अगर मुझे लेफ्ट में लेना है तो डिवीजन में आएगा, सही है। तो -3 मैंने क्या कर दिया सॉरी, -3 मैंने डिवीजन में ले लिया। यहाँ पर कौन बचा, n-1 बचा, ठीक है। आज राइटिंग कुछ ज़्यादा ही गंदी आ रही है। चलो, तो ये माइनस माइनस हो गया कैंसिल, माइनस माइनस चला गया पहले, तो फिर क्या हो जाएगा, 162 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 15 गोज 54, है ना, ठीक है, ठीक है। तो 3 5 जा बचा 1, 3 4 जा 12, ओके। 54 इज इक्वल्स टू n-1 है ये, -1 को लेफ्ट में ले लो, -1 को लेफ्ट में ले लो तो +1 हो जाएगा, 54 + 1 कितना हो जाएगा 55, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ रही है 55। देखो इंटीजर आ रहा है, यानी कि -151 इस सीक्वेंस में है, और कौन सी पोजीशन पे है, 55th पोजीशन पे है। तो एंड में आंसर क्या लिखोगे, विच टर्म इज -151, 55th टर्म इज -151, आंसर क्या लिख लोगे, 55th टर्म इज -151। फाइन, क्लियर हो गया। चलो, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है 9th वाला। इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 5, ठीक है। ये तुम लोग मुझे ट्राई करके बताओगे क्या। देखो यहाँ पर क्या था ना, 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स दिया था, इन 3 डिजिट नेचुरल नंबर में से हमें पता करना था कि कितने 5 से डिविजिबल है, ठीक है। 9th वाले में क्या करना है, 10 से लेकर के 250 तक के देखना है कि कितने नंबर्स 4 से डिविजिबल है। अगेन सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा लिख करके दे देता हूँ, उसके बाद तुम लोग खुद से सॉल्व कर लेना और मुझे कल बताना किस किस का आंसर आया, या फिर यूट्यूब पे जा करके कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हो कि क्या आंसर आया, ठीक है। चलो, इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4, तो यहाँ पर लिख लेंगे फ्रॉम 10 to 250 numbers that are divisible by 4, that are divisible by 4। कौन कौन से नंबर डिविजिबल होंगे सोचो जरा। 10 है क्या, 10 है क्या, नहीं। 11 नहीं, फिर 12, सबसे पहला नंबर कौन है, 12 है, 12 है सबसे पहला नंबर जो 4 से डिविजिबल है, ठीक है। फिर 12 के बाद 16 के बाद 20, ऐसे करते 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 कहाँ तक के जाएगी कहानी सॉरी,
250 है क्या डिविजिबल 4 से? हाँ करेक्ट, 248। 250 डिविजिबल नहीं है 4 से, तो उसके जस्ट एक पहले जाओगे, 249 देख लो, वो भी डिविजिबल नहीं है। फिर एक और पीछे जाओ, 248 देख लो, 248 डिविजिबल है। तो लास्ट नंबर है 248। ठीक है, दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, दिस इज द लास्ट टर्म। अरे भाई लेकिन कितनावा लास्ट? लास्ट हूं मैं, लेकिन कितनावा हूं, कितनी भी पोजीशन पे हूं मुझे नहीं पता। तो पता करेंगे, तो इसको tn बोल दो, और n क्या करना है, फाइंड करना है। n की वैल्यू आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितनावा नंबर है, 248 कितनावा नंबर है। और जितनावा नंबर 248 होगा उतने ही टर्म्स होंगे 10 से लेके 250 के 250 में, जो 4 से डिविजिबल होंगे। बिल्कुल उसकी तरह है जैसा यहाँ किए थे, ये अब हो जाएगा मेरे हिसाब से सिक्स्थ वाले की तरह है, सेम एज सिक्स्थ वन। फाइन, कर लोगे? हाँ ना बोलो। सब लोग ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो और कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर लिख करके बताओ। ठीक है, 10वां देखेंगे। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत आसान सवाल है, ठीक है ना, ध्यान से देखो।